अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद उस्मान ख़ान। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में आज मिडल क्लास आदमी पर और गरीब आदमी पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक ज़ालिमाना और मुजरमाना और बहुत ही अफसोसनाक तरीके से महंगाई का एक बम्ब गिराया गया है और ये पेट्रोल बम है। जैसा कि सब दोस्तों को मालूम है, पाकिस्तानियों को मालूम है कि आज से 7-8 दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपए का बहुत बड़ा इजाफा किया गया था और उसके बाद ये तासुर दिया गया था कि मजबूर हैं, कमज़ोर मईशत है, मुल्क की मईशत पाँव पे खड़ी करने के लिए मुल्क को एक रवानगी पर लाने के लिए, एक नॉर्मल मामूली हालात पैदा करने के लिए ये इकदाम किया गया है। और साथ ये भी कहा गया था कि मुस्तकबिल में, मतलब कि अगले वक्त में कोई ख़ास पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। और साथ हुकूमत वफ़द की तरफ से, वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से माज़रत भी की गई थी। तो प्यारे दोस्तों, आज मोरखा 2 जून पेट्रोल की कीमत में आज एक बार फिर 30 रुपए का ज़ालिमाना इजाफ़ा किया। और सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि पेट्रोल की कीमतों का जो इतलाक़, जो एक रूटीन के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक या तो 1 तारीख से होता था या फिर 16 तारीख से होता था, 15 दिन के लिए रेट को फ़िक्स किया जाता था। और जो पिछले 2 दिन गुजरे हैं, 31 तारीख थी, उस रात जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कबीना ने ये फ़ैसला किया था, वज़ीर ख़ज़ाना ने फ़ैसला किया था कि अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। मतलब कि जो 180 रुपये लीटर पेट्रोल था और डीज़ल भी इसी तरह ग़ालिबन 156 रुपये था या 66 रुपये था, अनकरीब साथ ही था। तो ये मतलब कि कीमतें यही 15 दिन के लिए रखी जाएंगी और 15 जून के बाद मतलब है कि फ़ैसला किया जाएगा कि पेट्रोल बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो फिर ये अचानक ऐसा क्या हुआ, 31 को अभी 2 दिन गुजरे हैं, आज 2 जून है, और ये अचानक ऐसी क्या एमरजेंसी बीती, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये फ़ैसला करना पड़ा। और जब ये पेट्रोल बढ़ रहा है, रात के 10 बजे, 2 जून रात 10 बजे, आज के दिन 10 बजे रात को वज़ीर ख़ज़ाना एक टॉक शो में बैठे हैं और कह रहे हैं कि उनसे एंकर सवाल कर रहा है कि मैं सुन रहा हूँ कि आज भी आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। तो वज़ीर ख़ज़ाना उसमें तरदीद कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने में कोई सदाकत नहीं और पेट्रोल की कीमतें आज नहीं बढ़ रही। और फिर होता ये है कि सही आधे घंटे बाद एक टीवी पे ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है और ये कहा कि जाता है कि ये पेट्रोल जो है 30 रुपये बढ़ गया, डीज़ल भी 30 रुपये बढ़ गया, मिट्टी का तेल जो है वो 26 रुपये बढ़ गया। तो ये क्या होता है? ये मैं बड़े अफसोस के साथ, यकीनन मिडल क्लास तबका और गरीब तबका जो पहले बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार था, वो तकरीबन अब इस फ़ैसले के बाद दीवार के साथ लग गया है। और मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये मुझे जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, इसकी पॉलिसी, इसके हालात अभी तक कोई वाज़ेह समझ नहीं आ रहे, बल्कि पूरी कौम जो है वो शशो पंज में है
کہ آخر یہ کیا نظام چل رہا ہے کہ آپ ٹی وی پہ اور بات کرتے ہیں، ٹاک شوز میں اور بات کرتے ہیں، اور پھر ٹھیک 25 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ فیصلے کو تبدیل کر کے کوئی اور فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، اس کا الٹ کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، مختلف ذرائع سے دنیا کے جو ماہر معاشیات تھے وہ بارہا یہ بتا چکے ہیں کہ پچھلے جب سے پاکستان بنا اور پچھلے جو 65 سال 70 سال تھے وہ گزرے، تو اس میں پاکستان کو بے دردی سے لوٹا گیا، پاکستان کے خزانے کے اوپر بے دردی سے ڈاکہ مارا گیا، اور پاکستان کو معاشی طور پر بہت کمزور کر دیا گیا، جس کے پھر ثمرات یہ ہوئے کہ حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہوئے۔ جب کرونا آیا حالات تھوڑے سخت ہوئے، تو ہم پہلے ہی کمزور تھے، تو ہم کمزور ہوتے ہوتے زمین بوس ہو گئے۔ اور پھر جب یہ گورنمنٹ تبدیل ہوئی، اور جو گورنمنٹ تبدیل ہونے کے ایکسپینسز بڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے، کابینہ چینج ہوتی ہے، اجلاس ہوتے ہیں، اخراجات بڑھتے ہیں، پھر وہ بڑھنے کے ساتھ، اخراجات بڑھنے کے ساتھ جو ہم پہلے پیس رہے تھے 2021 تک سابقہ گورنمنٹ جو تھی پی ٹی آئی کی، اس میں پیس رہے تھے، تو یہ حکومت کی تبدیلی میں ہم اور بھی زیادہ پس گئے، اور اب تقریباً سفید پوش طبقہ، غریب طبقہ مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مختلف مکتب فکر، مختلف قسم کے لوگ اور مختلف تنظیمیں ابھی بھی اپنی اپنی پسندیدہ جماعتوں کو ڈیفینڈ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، ان کا دفاع کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ کوئی عوام کی نہیں سوچ رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام پسی ہوئی ہے، جو پیٹرول بم گرا ہے یہ عوام سے عوام کے جینے کا حق چھین رہے ہیں، عوام سے عوام کے جینے کا حق چھین چکا ہے، یہ بات کوئی نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں جو موجودہ حکومت کے سپورٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری حکومت مجبور ہے، پچھلی حکومت نے ایسے معاہدے کر دیے کہ ہم اب سنبھل نہیں سکتے۔ اور جو سابقہ گورنمنٹ تھی، سابقہ حکومت تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے ایسے پلانز پروگرامز بنائے، اتنا خسارہ چھوڑ گئے کہ ہم پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو یہ حکومتیں جو ہیں یہ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنے میں مصروف عمل ہیں۔ موجودہ حکومت پچھلی حکومت پہ ڈال رہی ہے، جو پچھلی حکومت تھی وہ اس سے پچھلی حکومت بھی، تو مطلب ہے جو پچھلی حکومت سے پچھلی حکومت تھی وہ یہی حکومت تھی جو اب موجودہ بنی ہوئی ہے، تو وہ ان ایک دوسرے کے اوپر سارا ملبہ ڈالنے پہ مصروف ہیں، اور عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، عوام کا خون چوسا جا رہا ہے۔ میں ان لوگوں سے جو کہ اپنی حکومتوں کے اپنی اپنی حکومتوں کے حامی ہیں، موجودہ حکومت کے حامی اور سابقہ حکومت کے حامی لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ بھلے اپنی اپنی حکومتوں کو، اپنے اپنے لیڈروں کو، اپنے اپنے حلقے کے کینڈیڈیٹس کو، امیدوار کو سپورٹ کریں، لیکن خدا کے واسطے اس عوام کا سوچیں، خدا کے واسطے 35-40 ہزار ماہانہ کمانے والے ایک مڈل کلاس آدمی کا سوچیں، خدا کے واسطے 700 سے 800 روپے دہاڑی کمانے والے ایک مزدور کا سوچیں، جس میں سے کوئی دن لگتی ہے اس کی دہاڑی، کوئی دن نہیں لگتی۔ خدا کے واسطے جو 800 روپے کما رہا ہے وہ کس طرح 500 کا گھی لے گا، وہ کس طرح چینی 70 روپے چینی کا ریٹ مناسب ہے، لیکن گھی 500 روپے، اس کے بعد ٹماٹر کا ریٹ، پیاز کا ریٹ 100 سینچری سے یہ اوپر چلے جا چکے ہیں، وہ کس طرح یہ چیزیں لے گا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ پھر اس کے ساتھ بچوں کے اور بھی مسائل، گھر کے اخراجات، تعلیمی مسائل، وہ کس طرح پورے کرے گا؟ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی گنجائش ایسی رکھی ہے کہ وہ اس زندگی میں جی سکے؟ تو خدا را اپنی اپنی حکومتوں کو سائڈ پہ کر دیں، حکومت جو بھی کرے، یا سابقہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرے یا موجودہ کرے، جو بھی کرے، عوام کو اسے سروکار نہیں، اور عوام کو اپنے پیٹ سے
اور मामूलात ज़िंदगी चलाने से सरोकार है। खुदा के वास्ते अवाम का सोचें। उन लोगों से मेरी गुजारिश है, उनके सपोर्टरों से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते अब समझदार हो जाएं, अब कुछ ख्याल करें। मैं मुल्क की हालात पे, मैं हुकूमतों के तब्दीली रद्द-ओ-बदल पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि आजकल जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो हुकूमतें बैठी हैं, उन पे उनकी नज़र है कि वो आज़ादी इज़हार राय का हक़ एक आम आदमी से छीनती जा रही हैं। और मैं भी नहीं उस पे गुफ्तगू करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसे मौजूदा हुकूमत के हामी दोस्त या सबका हुकूमत के हामी दोस्त की कोई दिल आज़ारी हो। आप लोग सारे ठीक हैं, आप हाजी हैं, आप ईमानदार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इस आवाम का कुछ ख्याल करें, इस आवाम को रहने दें। अपनी हुकूमतों के हर कीचड़ पर, हर बुराई पर, हर गंद पर आप मट्टी ना डाला करें, आप उनके दिफा के लिए आगे ना आया करें, और जो गलत चीज़ है गलत को गलत बोला करें, और आम आवाम की सफ़ेद पोश तबका गरीब आवाम की आवाज़ बने। अल्लाह ताला के खौफ से डरें, और जो ये ज़ालिमाना इक़दाम मौजूदा हुकूमत कर रही है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बने। और मैं ये बात तस्लीम करता हूँ, सर ख़म तस्लीम करता हूँ कि आलमी जो मार्केट है उसमें पेट्रोल की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, लेकिन मैं ये भी साथ सवाल करता हूँ कि ये हमारा जो डॉलर है, हमारे मुल्क में रुपया जो है, रुपया क्यों इतना कमज़ोर है डॉलर के मुकाबले में? उसकी यही वजह है कि मईशत को जिन्होंने कमज़ोर किया, जिन्होंने इस मुल्क के ख़जाने को खोखला किया, और मुल्क में पैसे ना होने की वजह से डॉलर का राज हुआ, तो वो जो पोजीशन है वो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। और अगर वो अच्छे होते या आपके मुखलिस होते अवाम के साथ, तो सबसे पहले जो उनके डॉलर्स बाहर हैं वो पाकिस्तान लाते और रुपए को तकड़ा करते डॉलर के मुकाबले में, तो फिर शायद पेट्रोल की कीमतें भी इतनी ना होती। आलमी मार्केट में रुपया तकड़ा होता तो आज हमें 209 रुपये लीटर पेट्रोल ना लेना पड़ता। वजह यही है कि रुपया बहुत कमज़ोर है, और इस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। और कीमतें बढ़ाने से पहले कम अज़ कम मज़दूर तबका, सफ़ेद पोश तबका, उसके लिए पॉलिसी लाजमी बनाई जाए। पॉलिसी अगर नहीं बनाई जा सकती तो ये आपकी नालायकी है। और ख़ुदा के वास्ते सपोर्टरों, मौजूदा हुकूमत के सपोर्टरों, सबका हुकूमत के सपोर्टरों, आपस में बाद में लड़ लेना। अगर ये पॉलिसी नहीं बना सकते, ये नालायक हैं, तो इनके करतूतों पे, इनकी नालायकियों पे पर्दा ना डालें, इनके आगे दिफा बन के आगे ना आए। खुदा के वास्ते आम आदमी की, सफ़ेद पोश आदमी की आवाज़ बने। इन हुकूमतों की मुल्क के ख़जाने को खोखला करने वालों को कभी डिफेंड ना करें। अपनी अपनी पार्टियों को ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन पहले पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करें, सफ़ेद पोश तबके को सपोर्ट करें, गरीब आदमी को सपोर्ट करें, उसके बाद सियासी पार्टियां और हुकूमतें और बाकी चीज़ें हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने कोई किसी ज़ात को या किसी एक आम जो अवामी मसाइल है उसको उजागर किया है। मैंने किसी एक शख्स को या एक ग्रुप को टारगेट नहीं किया, और मैंने एक हकीकत बयान की है। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो फिर भी मैं माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।